अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राखिल हसन गोमन। नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स को और दुनिया क्रिकेट के जो बड़े बड़े नाम हैं जिनमें क्विंटन डिकॉक और ट्रेंट बोल्ट, ग्लेन मैक्सवेल जैसे जो प्लेयर्स हैं उनको पाकिस्तान सुपर लीग खेलने की दावत जो है वो दे रहा था और उनको मनाने की कोशिश की जा रही थी कि जनाब आप पाकिस्तान सुपर लीग का जो सीजन है वो आकर खेलें। लेकिन राइट नाउ जो खबर आई है वो बड़ी खतरनाक है और ये कहा जा रहा है कि जनाब जो भारत है या यूं कह लें कि जो मक्कार भारत है उसने जनाब पीएसएल सीजन 9 के ऊपर हमला कर दिया है। इसी वजह से जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले बड़े बड़े नाम हैं उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग खेलने से इनकार कर दिया है और इसी वजह से जनाब जो पीएसएल सीजन 9 के लिए रजिस्ट्रेशन हुई है फॉरेन प्लेयर्स की, उनमें कोई भी दुनिया क्रिकेट का जो बड़ा नाम है वो शामिल नहीं है। और मकार भारत ने किस तरह से जनाब पाकिस्तान सुपर लीग को खत्म करने की और पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े खिलाड़ियों के आने के जो रास्ता है उसके आगे बंद बांधा है, यह आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। पैसा और फिक्सिंग किस तरह से जनाब पाकिस्तान सुपर लीग को इफेक्ट करने जा रही है सीजन नंबर 9 में, यह भी आपके साथ शेयर करूंगा। और जनाब कुछ एविडेंस मैंने आपके सामने रखने हैं कि किस तरह से जो आईपीएल है वो डायरेक्टली पाकिस्तान सुपर लीग को इफेक्ट कर रही है। जनाब वन बाय वन सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन सबसे पहले देखें कि जनाब पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के लिए जिन बड़े नामों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है वो नाम कौन से है। सबसे पहला नाम आता है बांग्लादेशी ऑलराउंडर, बांग्लादेश के कप्तान शकीब अल हसन का। प्लाटीनियम कैटेगरी जो है वो इनको जनाब इनका नाम है प्लाटीनियम कैटेगरी में। उसके बाद आता है साउथ अफ्रीका से डुवेन प्रेटिस का, देन रिली रूसो का आता है नाम, देन जेमी ओवर्टन। उसके बाद देखा जाए तो अफगानिस्तान के जो लेग स्पिनर है मुजीबुर रहमान, देन नेपाल के संदीप लमेशने, देन हेनरिक वेंडरडेसन आते हैं साउथ अफ्रीका से। उसके बाद जनाब एंजेलो मैथ्यू श्रीलंका से इनका नाम है, देन कुशाल मेंडस, डेविड विली, डेविड मालान, ब्रैंडन किंग, ओडियन स्मिथ, हजरतुल्लाह जाजाई, नवीनुल हक, नूर अहमद, भानुका राजापक्सा, दासुन चंका, ल्यूक वुड, रीस टुपली जो हैं वो जनाब प्लाटीनियम कैटेगरी के अंदर बड़े नाम हैं। अब प्लाटीनियम कैटेगरी के जो फॉरेन इंटरनेशनल प्लेयर्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है इनके नाम बताना इसलिए इंपॉर्टेंट था कि आपको पता चल जाए कि जनाब ये वही नाम है जो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 जो सीजन 8 तक कभी ना कभी पाकिस्तान सुपर लीग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। जबकि जो बड़े नाम जिनमें ट्रेंट बोल्ट आज तक पाकिस्तान सुपर लीग सीजन किसी सीजन में नहीं खेले, क्विंटन डिकॉक पाकिस्तान सुपर लीग में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल जिनके हवाले से बातें चल रही थी कि जनाब वो ज्वाइन कर सकते हैं, उन्होंने भी पीएसएल जो है वो नहीं खेला हुआ। और ये तीनों बड़े नाम जो मिस हुए हैं इनके पीछे की रीजन क्या है ये जनाब मैं ढूंढ कर लाया हूं और इसके पीछे मेन रीजन ये है कि जनाब 2 या 3 लीग जो हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 शुरू होने से पहले खेली जा रही होंगी। पहला जो नाम है वो है बांग्लादेश प्रीमियर लीग। अब बीपीएल भी अच्छी लीग है, बांग्लादेश के लोग के लिए जनाब एक बड़ी लीग है, लेकिन पीएसएल का ये मुकाबला नहीं करती। पीएसएल मुकाबला करती है जनाब आईपीएल के साथ। आईपीएल में पैसा बांटा जाता है और पीएसएल में क्वालिटी क्रिकेट जो है या जो क्वालिटी प्लेयर्स हैं वो उभर कर सामने आते हैं। जो साउथ अफ्रीका के बॉलर थे डेल स्टेन, उन्होंने भी एक दफा इसी बारे में इशारा किया था कि आप आईपीएल खेलने जाएं तो आपसे पूछा जाता है कि जनाब आप कितने में खरीदे गए हैं, यानी कि क्या पैसा आपको मिलने जा रहा है। जबकि पाकिस्तान में आए तो बॉलर्स आपसे पूछते हैं कि जनाब हम अपनी बॉलिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और फिर यहां पर फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट लगी होती है। हर सीजन में एक नया फास्ट बॉलर जो है जो एक नया यंगस्टर जो है वो उभर कर सामने आता है, कोई अच्छा बैट्समैन सामने आ जाता है। सो इसी वजह से जो इंग्लिश क्रिकेटर्स हैं वो भी पाकिस्तान सुपर लीग को हाई रेट करते हैं। लेकिन जहां पर पाकिस्तान सुपर लीग को हाई रेट किया जाता है वहां पर पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो प्लेयर्स हैं उनको पैसा कम दिया जाता है। सो इसीलिए जो प्लेयर्स हैं वो जनाब फर्स्ट प्रायोरिटी पे पाकिस्तान सुपर लीग को नहीं रखते।
और दूसरी जानिब जो इंटरनेशनल लीग T20 लीग दुबई में खेली जानी है उसमें 6 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। 3 टीमें जो हैं वो डायरेक्टली आईपीएल जो इंडियन प्रीमियर लीग है उनके ओनर्स की जनाब सिस्टर फ्रेंचाइज हैं। जैसे जनाब मुंबई एमिरेट्स जो हैं वो आईपीएल के ओनर जो मुंबई इंडियंस को ओन करते हैं उनकी सिस्टर फ्रेंचाइज है। देन जनाब कोलकाता नाइट राइडर्स, शाहरुख खान बड़े फेमस हैं, इन्होंने जनाब जो फ्रेंचाइज इंटरनेशनल T20 लीग में हासिल की हुई है वो है जनाब अबू धाबी नाइट राइडर्स। देन जनाब दुबई कैपिटल्स, इसको ओन करती है दिल्ली कैपिटल्स। सो जनाब इंटरनेशनल लीग T20 में ये 3 जनाब डायरेक्ट फाइनेंसर्स हैं आईपीएल के, और आईपीएल के फाइनेंसर जो हैं उनके पास पैसे की कमी नहीं है, और रूल जो हैं जनाब वो आईपीएल के लिए कोई भी नहीं है। आप जितना मर्जी पैसा इन्वेस्ट करें, आप प्लेयर्स की डायरेक्ट साइनिंग करें और आप उनको जनाब जो लीग है उसके अंदर खिला सकते हैं। इसके बाद जनाब जो इंटरनेशनल लीग T20 खेली जानी है ना, इसकी डेट क्या है? ये जनाब शुरू होनी है 19 जनवरी को और 17 फरवरी को इसका फाइनल खेला जाना है। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का जो इनिशियल शेड्यूल जनाब टीमों के साथ एक्सचेंज किया गया है उसके मुताबिक 18 फरवरी को पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का आगाज होगा और 19 मार्च को जो फाइनल है वो खेला जाएगा। सो इंटरनेशनल T20 लीग से सिर्फ एक दिन बाद जनाब जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसका आगाज हो जाएगा। सो प्लेयर्स जनाब पैसे की तरफ देखेंगे, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की तरफ तो नहीं देखा जाएगा। इसी तरह से एक और फ्रेंचाइज लीग है, क्रिकेट लीग है, जिसका आगाज पाकिस्तान सुपर लीग से पहले होना है और वो है साउथ अफ्रीका की T20 लीग। अब इंटरेस्टिंगली जो साउथ अफ्रीका है उसको बैटिंग वर्ल्ड का, उसको फिक्सिंग का दूसरा घर कहा जाता है। पहला घर तो जनाब भारत है और दोनों आपस के एक दूसरे के साथ बड़े लिंक्ड हैं। जब पहली दफा फिक्सिंग स्कैंडल सामने आया था तो उसमें भी जनाब भारत के अंदर हो रही थी और कर अफ्रीकन क्रिकेटर्स रहे थे। ये जनाब पहली दफा जो एक्सपोजर है वो फिक्सिंग को इस तरह से मिला था। अब जनाब जो साउथ अफ्रीका की T20 लीग है इसमें 6 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं पाकिस्तान सुपर लीग की तरह, और इन 6 टीमों के ओनर्स कौन है? ये जनाब बड़ा हैरान कुन है, बड़ा दिलचस्प है। सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल की टीम, आईपीएल में खेलते हैं। ये जनाब साउथ अफ्रीका की जो टीम है सनराइजर्स ईस्टर्न कैप, उनको ओन करते हैं। देन जनाब चेन्नई सुपर किंग्स। अब चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर तो फिक्सिंग की वजह से पाबंदी भी लगी थी। सो चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो अफ्रीका की जो लीग है उसमें जोबर्ग सुपर किंग्स को ओन करते हैं। देन मुंबई इंडियंस मुंबई केप टाउन को ओन करते हैं। देन लखनऊ सुपर जॉयंट्स जो है वो डरबन सुपर जॉयंट्स को ओन करते हैं। फिर राजस्थान रॉयल्स जो हैं वो पर्ल रॉयल्स को जनाब ओन करते हैं। देन लास्ट पे जो टीम है वो है जनाब प्रोटूरिया कैपिटल्स, ये जनाब ओन्ड बाय दिल्ली कैपिटल्स। सो 6 की 6 टीमें आईपीएल के जो ओनर्स हैं वो जनाब ओन करते हैं। सो अब आपको समझ आ रही होगी कि पाकिस्तान सुपर लीग पर किस तरह से जनाब जो आईपीएल बेस्ड फ्रेंचाइजेस हैं वो हमलावर हो चुकी हैं। और आईपीएल सट्टेबाजी के लिए भी मशहूर है, पैसे के लिए भी मशहूर है। सो पैसा जो है वो जनाब पाकिस्तान सुपर लीग को नीचे डबो रहा है। भारतीय पैसा पाकिस्तान सुपर लीग को ऊपर नहीं उठने दे रहा, और इसी वजह से जो बड़े नाम हैं उन्होंने जनाब इस साल पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 खेलने से इनकार कर दिया। सो अब होना यह चाहिए कि नेक्स्ट सीजन या PSL सीजन 10 में जो पाकिस्तान सुपर लीग करवाने वाले लोग हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उनको जनाब जो टीमें हैं उनको डायरेक्ट साइनिंग की जो अवेलेबिलिटी है वो देनी चाहिए कि वो डायरेक्ट साइनिंग जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ कर सकें, और जो ड्राफ्ट है वो लोकल प्लेयर्स का होना चाहिए। इससे होगा क्या कि जनाब जो टीमें हैं, फ्रेंचाइजेस हैं, वो बड़े नामों को अपनी मर्जी की अमाउंट या जो उनके साथ सेटलमेंट होगी उसके मुताबिक अमाउंट दे सकते हैं, और इससे पाकिस्तान सुपर लीग का जो स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो जनाब मज़ीद निखर कर सामने आ सकता है, मज़ीद बेहतर हो सकता है। प्लस जो मार्केट वैल्यू है वो पाकिस्तान सुपर लीग की जनाब मज़ीद इंक्रीज़ हो सकती है, और जब मार्केट वैल्यू अप होगी
तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट और मार्केट वैल्यू को आप अप करें, तो भाईजान आप फिर दुनिया की कोई भी लीग हो, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो बिग बैश लीग हो, उसको टक्कर दे सकते हैं। आपको टैलेंट भी मजीद मिल सकता है और आपके मुल्क में जो रेवेन्यू है वो भी मजीद आ सकता है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।